कटरीना जी उतर के आई जर्नलिस्ट के क्वेश्चंस के लिए और वहाँ तो एकदम भीड़ कि ये सवाल वो सवाल। तो मेरे को 5 मिनट तो ये समझने में लगे कि मेरा सवाल भी कुछ अच्छा होना चाहिए। मेरे लिए कटरीना कैफ के प्रेजेंस में मतलब ऐसी इतनी दूरी पे मैं माइक से उनका इंटरव्यू ले रही हूँ, वो बहुत फैन मोमेंट था। मैं बम्बई पहली दफ़ा आई थी तो मुझे अलाउ ही इसलिए किया गया था घर वालों की तरफ से क्योंकि मेरे बड़े भाई वो एक्टर हैं तो वो भी यहीं रहते थे। सबसे पहला इंटरव्यू किसका किया आपने? जहाँ जिस वेबसाइट का जिक्र या जिस पब्लिकेशन की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ सिनेमा की बात करते थे, यानी कि उसमें एंटरटेनमेंट खबरें ज्यादा हुआ करती थी। तो आपका पहला दिन कैसा रहा और किसका इंटरव्यू करने का मौका मिला? तो शुरुआत में तो मुझे पता ही नहीं था ये कर क्या रहे हैं ये लोग। वेबसाइट पे न्यूज़ चैनल ये क्या, ये नई चीज़ थी। 2007 की बात मैं कर रही हूँ, तो मैं नई आई थी, मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि क्या होता है क्या नहीं। तो शुरुआत में मुझे जो एंटरटेनमेंट बीट के जर्नलिस्ट थे उनके साथ भेजा जाता था कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, कुछ प्रेस रिलीज़ है, तो मैं जाती थी उनके साथ। आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये दुनिया क्या है। फिर एक दिन कोई जर्नलिस्ट मौजूद नहीं था ऑफिस में और कटरीना कैफ जी एक ब्रांड एम्बेसडर थी एक डिजिटल कैमरा की, तो उसका लॉन्च पार्टी था। तो वहाँ पे मुझे बोला गया अचानक से कि ये कैमरामैन और तुम जाओ लेके आओ कुछ फुटेज। तो हम लोग ट्रेन में बैठ के गए और बड़े 5 स्टार होटल में चर्च गेट में पहुँचे। तो मैंने कहा अब करना क्या है? तो वो कैमरामैन बोला पहले खाना खा लेते हैं। तो मैंने कहा यार ये बढ़िया चीज़ है, 5 स्टार का खाना खा लेते हैं। तो हमने खाना खाया, बढ़िया से खाना खा लिया। उसके बाद तब तक कटरीना जी उतर के आई जर्नलिस्ट के क्वेश्चंस के लिए और वहाँ तो एकदम भीड़ कि ये सवाल वो सवाल। तो मेरे को 5 मिनट तो ये समझने में लगे कि मेरा सवाल भी कुछ अच्छा होना चाहिए और मैंने कुछ बहुत ही बेवकूफ़ाना कि ये ब्रांड आपने क्यों चूज़ किया टाइप ऐसा कुछ सवाल पूछा और उन्होंने बहुत प्यार से मुझे जवाब दिया था। बट मेरे लिए कटरीना कैफ के प्रेजेंस में मतलब ऐसी इतनी दूरी पे मैं माइक से उनका इंटरव्यू ले रही हूँ, वो बहुत फैन मोमेंट था। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी स्किन, तो मैं तो घर आके पूरे टाइम कि पता है उसकी स्किन चमक रही थी। तो बहुत अब इन रेट्रोस्पेक्ट बहुत ही क्यूट था वो। और कई सालों बाद, हाँ कई सालों बाद जब मैं उनसे वापस मिली एज अ राइटर, मैं उनको कुछ नरेट करने गई थी तो मैंने उन्हें वाकया बताया एंड शी वाज लाइक क्या बात करिए, मैं इतने टाइम से हूँ। मैंने कहा नहीं मैं भी उतने ही टाइम से हूँ। अच्छा स्नेहल, ये आपने कहा बम्बई आ गई जी, जर्नलिज्म की तरफ रुख कर दिया और जर्नलिज्म से फिर टीवी की तरफ, जैसे आप जिस प्रोफेशन की भी आप बात कर रही हैं, आपने इंटरव्यू वगैरह किया और एक दौर देखा आपने। घर पे क्या कहा गया आपके वालिदैन से, आपकी माता से कि भाई आपको लग रहा है इंजीनियर, मेरे तो कुछ और ही चल रहा है? how this happened and how you convince them कि यार प्लीज अलाउ मी। और फिर जिस शहरों से हम, जब मैं आपके शहर की बात करता हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, घूम फिर के बड़ा बच्ची है, खास करके लड़की है, बम्बई जैसा शहर है, कहाँ रहेगी, क्या करेगी, कैसे होगा, और फिर इंडस्ट्री माशाल्लाह हमारी एक अलग चीज के लिए भी जानी जाती है ना। तो मैं दुनिया की चीजें होती मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आई एम वेरी वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिव पीपल। तो जब मैं बम्बई पहली दफ़ा आई थी तो मुझे अलाउ ही इसलिए किया गया था घर वालों की तरफ से क्योंकि मेरे बड़े भाई वो एक्टर हैं तो वो भी यहीं रहते थे, तो इसलिए रहने की कोई दिक्कत नहीं थी। भैया के साथ रहना है तो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में आप रहोगे। पर जब ये लाइन चेंज कर ली कि इंजीनियरिंग से जी मैं अब ये टेलीविज़न और ये सब कर रही हूँ, तब बड़ी दिक्कत पेश आई और घर वालों ने बहुत ही स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि ये सब करने के लिए आपको नहीं पढ़ाया गया है। लेकिन अगेन एज आई से आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, उस वक्त रिसेशन सेट इन हो रहा था 2007-2008 में। तो जिस कंपनी ने मुझे हायर किया था उस कंपनी ने सामने से बोल दिया कि हम आपको ले नहीं सकते। नहीं तो मैंने बॉन्ड साइन किया हुआ था, मेरा बॉन्ड था कि अगर मैं छोड़ती तो 3 साल का मेरा बॉन्ड था कि 3 साल वो नौकरी करनी ही है और अगर नहीं करती हूँ तो मुझे 2.5 लाख रुपए उन्हें देने थे। तो 2.5 लाख मेरे पास थे नहीं और ऊपर से ये मतलब बड़ी समस्या थी। तो फिर रिसेशन आ गया, उन लोगों ने सामने से लेटर भेज दिया कि वी आर नॉट कीपिंग यू। तो मुझे एक वजह मिल गई बम्बई में रहने की। तो फिर मैंने घर वालों से मोहलत ली कि कुछ समय दे दो, लेट मी फिगर आउट इफ़ आई कैन सर्वाइव। और वो सर्वाइवल का ऐसा था कि मौके मिलते रहे, उनको मैं कैपिटलाइज करती रही, उतार चढ़ाव सब आए, लेकिन फिर ये शहर मैंने चुन लिया था। एक्टिंग और द राइट ऑफ पार्ट, जब हम बोलते हैं ना कि ये एक ऐसा लम्हा आया जिसने जिंदगी बदली, क्या आप हमेशा से एज अ राइटर काम करना चाहती थी
या जब मैं कोरोना के वक्त की बात करता हूँ, जिस तरह के सोशल मीडिया का दखल है और हर बंदा सोशल मीडिया पे है, और आप इतनी प्रभावशाली शख्सियत बन गई कोरोना के दौरान, या अपहरण तो बहुत बात की बात बोल रहा हूँ मैं, आपको राइटर बनना था, यू ऑलवेज वांट योरसेल्फ टू बी प्रेजेंटेड एज एन एक्ट्रेस? नॉट एट ऑल, एक्ट्रेस बनने की मेरे में कैपेबिलिटी नहीं थी। मैं आपको बताऊं, अभी मैं इतनी सुंदर हूं तो मैं 2007 में तो और भी बला की खूबसूरत थी, तो मुझे मैं नौकरी मांगने जाती थी, मुझे बोल दिया जाता था ऑडिशन दे दो, लड़की ढूंढ रहे हैं। तो मैंने बड़े सारे ऑडिशन दिए हुए हैं, ये बात किसी को नहीं पता है। तो जब मैं बम्बई में स्ट्रगल कर रही थी तो बहुत बहुत फेमस सीरियल है उतरन, उसके लिए मैंने ऑडिशन किया था, और बालाजी में मैंने एक ऑडिशन किया था, लेकिन एक्टिंग ही नहीं आती थी, कैमरा के सामने बात करना नहीं आता था। तो दिखने में ठीक ठाक थी, लेकिन वो टैलेंट नहीं था कैमरा के सामने आने का। तो वो मैं बहुत पहले जान चुकी थी कि ये मेरी जर्नी है ही नहीं, और मैं सहज नहीं हूँ कैमरा के सामने। तो इसलिए एक्ट्रेस बनना सपने में नहीं था, मैप में ही नहीं था कहीं। वो ऊपर वाले ने दे दिया अपहरण के ज़रिए कि नहीं मिल रही थी कास्टिंग, और एक सर्टेन एज ग्रुप, एक सर्टेन वज़न की औरत चाहिए थी, तो वो मैं थी, और मैं कैमरा के सामने आई। और फिर वो कहते हैं ना कि इट वाज अ मैच मेड इन हेवन। फिर तो कैमरा से मुझे प्यार हो गया, और मैं सेल्फी कैमरा के सामने सबसे ज़्यादा सहज हूँ अब। फिल्म कैमरा के सामने थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन कैमरे के सामने अब मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, पर वो मेरा पैशन बिल्कुल नहीं है। मैं इनहेरेंटली एक राइटर हूँ, एक कहानीकार हूँ, और उसी का नेक्स्ट स्टेप होता है एक फिल्म मेकर बनना या एक डायरेक्टर बनना। वो भी अपने आप मेरी जर्नी में इतने खूबसूरती से वो मोड़ आया कि एक शो पर जिस पर मैं काम कर रही थी, हीरा मंडी, और मुझे स्वयं जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली जी, उन्होंने, सर ने बोला कि बेटा कर 2-3 सीन, तो वो भी मैंने कर दिया। और तो इट हैपेंड सो ब्यूटिफुली इन द जर्नी कि एक राइटर का ही एक्सटेंशन होता है एक फिल्म मेकर। तो मैं अभी भी ये मानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी राइटर हूँ। जो स्किट्स में परफॉर्म भी करती हूँ ना कैमरा के सामने, वो सब मैं लिखती हूँ, कोई मैं कभी किसी से नहीं लिखवाती। तो इनहेरेंटली एक लेखक है जो अलग अलग जरिए से सामने आ रहा है। तो आप मानती हैं राइटर बाप होता है? बिल्कुल, राइटर ही बाप होता है और डायरेक्टर माँ होती है, और मैं दोनों हूँ।